Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंटर की तरफ वापस लौट जाए, सेंटर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास, आपके जीवन में ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आपके आसपास की ऊर्जाएं कैसी हैं, क्या कोई हिडन एनर्जीज मौजूद हैं या नहीं, या कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचारधाराएं आपके जीवन में, आपके आसपास लेकर चल रहे हैं, आपके जीवन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बारे में भी जानने की यहाँ कोशिश करेंगे। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस, जो भी संकेत आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने शफलिंग पूरी कर ली है। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए यहाँ पे कौन से कार्ड्स पिक हो रहे हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक होके आ रहा है दैट इज टू ऑफ एयर। सो टू ऑफ एयर का यहाँ पे कार्ड सबसे पहले निकल के आया है और यहाँ पे आपके फैसलों, आपके निर्णयों से जो जुड़ी हुई जो ऊर्जा है उसकी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने, डिवाइन ने उसकी तरफ इशारा दिया है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, गहराई की बातें हैं यहाँ पे। एक बार ही बाकी कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट ये रीडिंग किस दिशा की तरफ यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं ये क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सो सेकेंड कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है आपके लिए दैट इज फोर ऑफ अर्थ। ओके, सो एयर का एलिमेंट आ गया दोस्तों, अर्थ एलिमेंट का भी कार्ड आ गया है और उसमें भी फोर ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड आया है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि जो समय इस समय चल रहा है आपका और जो आने वाला निकट भविष्य है उसमें आप अपने जॉब से या अपने व्यापार से, अपने पैसों से, अपने निवेश से जुड़े हुए बेहतर डिसीजंस, बेहतर निर्णय और फैसले लेते हुए दिख रहे हैं। सोचा समझा, एक परखा हुआ फैसला आप अपने जीवन में, अपने अलग अलग ज़िंदगी के पड़ावों को लेकर आप करते हुए दिख रहे हैं, जो कि दिखाता है कि आपके जीवन में जो आपकी शांति की ऊर्जा है, जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा है, समय के साथ बढ़ी है और उसको और बेहतर बनाने में आप दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। और जो आपकी क्षमता और काबिलियत है, जितने भी
आप काबिल हैं, उस अनुसार आप समाज कल्याण में भी आसपास के लोगों के मददगार भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऊर्जा निकल निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि हम समाज में, आसपास में, इस संसार में, इस यूनिवर्स में जितना भी हम अपना सकारात्मक योगदान देते हैं, वही सब कुछ हमारे पास रिटर्न होकर वापस भी आती है कई गुना होकर। और जो भी हमारी मैनिफेस्टेशंस है, जो भी आपकी जैसे इच्छा शक्ति है अपने भविष्य को लेके, जो आपने सोच रखा है कि आपका भविष्य ऐसा होना चाहिए, उन सारे सपनों को साकार करने में भी यही सारी ऊर्जाएं मदद करती हैं। तो यही कारण है कि आप आगे चल के बेहतर निर्णय, बेहतर डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हैं। ये ऊर्जा यहाँ क्लियर हो गई है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखते हैं यहाँ पे डिवाइन का फाइनल संदेश क्या है और ये ओवरऑल रीडिंग का संदेश क्या है, वो भी क्लियर हो जाएगा। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से। 9 ऑफ एयर। ओके, तो शुरुआत एयर की ऊर्जा से हुई है, 2 ऑफ एयर, और एंडिंग यहाँ पे 9 ऑफ एयर की ऊर्जा से हुई है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो मुझे यहाँ पे शुरुआत में अपने इंट्यूशन के द्वारा महसूस हुई थी, उसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, उसकी स्पष्टता यहाँ पे यूनिवर्स ने दे दी है कि आसपास की ऊर्जाओं का क्या हाल है, किस तरीके के लोग आपके आसपास हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं छिपी हुई ऊर्जाओं की। मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कहीं किन्हीं लोगों के बीच में, खासकर आपकी गैर हाजिरी में, आपके चरित्र को लेकर कुछ गपशप हुई है, कुछ बातचीत हुई है आपके विरोधियों के द्वारा, खासकर आपके हेटर्स के द्वारा, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका बुरा तो नहीं चाहते कि ज़िंदगी में हो, लेकिन आपकी सफलता और आपकी तरक्की से, आपके बढ़ते हुए कदमों से और आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके लव्ड वंस में जो धीरे धीरे सुकून और खुशियाँ जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, वो कहीं ना कहीं इन्हें पच नहीं रही है। भले ही आपके लिए बुरा मना ना रहे वो अलग से, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को देख के बहुत असहज महसूस करते हैं। दूसरों की खुशियाँ देख के तो आदमी को अपने अंदर प्रेरणा जागनी चाहिए और खुश भी होना चाहिए, लेकिन ये प्रेरित होने के बजाय, खुश होने के बजाय कहीं ना कहीं असहज, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं अपने अंदर फील करते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं समाज में जो कहने को तो समाज में है, लेकिन असामाजिक तत्व है। आपके लिए उनकी मंशा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी ईर्ष्या, द्वेष और जलन में आकर इन जैसे लोगों ने पहले भी आपके ऊपर अलग अलग रूप से प्रहार किए हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपके जीवन में दुख, पीड़ा, अपमान या धोखे का कारण बन के रहे हैं, और हो सकता है इन्हीं में से कुछ आज इस तरीके की ऊर्जा लेके बैठे हों। और जिस चर्चा की मैं यहाँ पे इशारा जिसकी तरफ कर रहा हूँ, जिस बातचीत की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, जो आपके नाम को लेकर हुई है, आपके चरित्र से जुड़ी हुई बातों पे इन विरोधियों ने, इन हेटर्स ने दूसरों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में चर्चा की है। हो सकता है आपके नाम को, आपकी छवि को खराब करने की कोशिश हो, आपको बदनाम करने की साजिश हो, या कोई झूठे इल्ज़ाम या कोई कोर्ट कचहरी के मैटर में आपको फंसाने की साजिश हो, जो ये अंजाम देने का प्रयास कर रहे हो सकते हैं। और ये जो फुसफुसाहट इन लोगों के बीच में हुई है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसी ऊर्जा आ रही है, ये जो बातें इन्होंने दबे पांव, कान जो भरे हैं लोगों के आपके खिलाफ, और जो बातें आपके बारे में झूठी झूठी जो फैलाई, जो बोली है, कहीं ना कहीं वो सुनकर खून खौल जाने वाला है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। आपके चरित्र पर इन्होंने सीधा इल्ज़ाम उठाया, जबकि खुद ये सबसे बड़े चरित्रहीन लोग हैं इस समाज में। जो चरित्र की जो बात कर रहे हैं, उनके पास खुद अपना कोई एक पुख्ता चरित्र ही नहीं है। आज इस थाली के बैंगन है तो कल उस थाली के, और ये सिर्फ अपने अहंकार, अपने ईर्ष्या द्वेष की पूर्ति के लिए सारे कर्म ये करते हैं, जिसकी ऊर्जा यहाँ साफ नज़र आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, इन कार्ड्स में आपको यूनिवर्स ने इन लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ और भी गहराई की बातें भी बताई हैं, वो भी एक बार जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला कार्ड ही यहाँ पे जो आपके लिए निकल के आया है, दैट इज़ 2 ऑफ एयर। और इस कार्ड में यूनिवर्स जैसे ये बताना चाह रहे हों इस कार्ड की ऊर्जा से, कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, ये कोई भी हो सकते हैं आपके आसपास समाज में, चाहे आपके रिश्तेदारों में हो या फिर पुराने रिश्ते से, कोई किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, आपके पड़ोसियों में से हो सकते हैं जो आपके आसपास अगल बगल रहते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, मोहल्ले में हो, और या आपके काम के क्षेत्र में भी, जहां आप जॉब करते हैं या जहां आपका व्यापार या बिजनेस है, वहां के लोग भी हो सकते हैं, या फिर समाज के अन्य लोग जो अपने आप को
आपका मित्र बताते हैं, आपके साथ उठने बैठने वाले लोगों में से भी हो सकते हैं, जिनके ऊपर से तो कुछ और ही भावनाएं हैं लेकिन अंदर से नीयत कुछ और ही है, उनकी तरफ भी खासकर इशारा है। और मैं देख सकता हूं कि आपके बारे में इन्होंने आपके पीठ पीछे आपकी गैर हाजिरी में ऐसी ऐसी बातें की हैं आपके चरित्र के बारे में, जो मुझे महसूस हो रही है कि बहुत ही नकारात्मक रूप में ये कान भरे हैं इन्होंने लोगों के, समाज के, ताकि उनका जो भरोसा है आपके ऊपर टूट जाए। भले ही बातों का कोई प्रूफ प्रमाण ना भी हो, कोई एविडेंस ना हो, कोई दम ना हो, आप जो बातें ये आपके बारे में गा रहे हैं, लेकिन ये जिस शिद्दत के साथ अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को जोड़कर आपकी बातों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके बरगलाने की भी ऊर्जा में आते हुए दिख सकते हैं, जो इनकी बस सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लें। तो ये बात भी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और मैं देख सकता हूँ कि ऐसे लोगों की ऊर्जा ज़रूर आ रही है जो कहीं ना कहीं अंदर से आपका बुरा तो नहीं चाहते थे, लेकिन हाँ, आपके बढ़ते हुए कदमों से, आपके बढ़ते हुए आपके जो ऊर्जाएं हैं, जो आप अपने जीवन में, जो आपका एक ऑरा बन रहा है, समाज में एक जो जगह आप बना रहे हैं, वो आपकी बातों को आपके विरोधियों, आपके हेटर्स के द्वारा जो ये कानाफूसी हुई है, उसको सुन के कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूफ प्रमाण भी जानने का मन नहीं बनाया, सिर्फ उन सुनी सुनाई बातों पे अपना मन बना लिया, एक राय बना लिया आपके चरित्र के प्रति, आपके ऊपर जो भरोसा था उस पे इन्हें डाउट हो गया बस किसी के कहने से। क्योंकि ये भरोसा इसलिए भी टूट पाया क्योंकि पहले से ही कहीं ना कहीं उनके अंदर आपके प्रति कुछ अच्छी भावनाएं या शुभकामनाएं आपके प्रति नहीं थी। भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा नहीं करना ये चाहते थे अपनी तरफ से, लेकिन हाँ, आपके बारे में हो रही गलत बातों का विरोध भी इन्होंने दर्ज नहीं किया, उसके बारे में ये आवाज़ भी नहीं उठाई उसमें, बल्कि इन्होंने मज़े ही लिए। ये मैं देख सकता हूँ। तो मैं देख सकता हूँ कि आपकी गैर हाजिरी में जो लोगों के बीच में जो बातचीत हुई, खासकर ये दो लोगों की खास बातचीत यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसके कारण ये सारा मामला, ये सारा जो र्यूमर है ये फैलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। और यही दो लोग कहीं ना कहीं उलझन का कारण बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने भी इनकी बातें सुनी है और जो इनके प्रभाव में आ गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनकी बातों को पूरा रिजेक्ट कर दिया, जो आपकी सकारात्मक ऊर्जाओं को सपोर्ट करने वाले हैं, और जो आप जैसे ही साफ नीयत वाले जो लोग हैं, समाज में इनकी बातें सुनकर इन्होंने इनको सीधे रिजेक्ट किया है, इनको सीधे मुंह की खाने की दी है। क्योंकि इनके पास आपके खिलाफ जो ये बातें फैलाने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं, उसके खिलाफ इनके पास कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है, बस कुछ भी उल्टा सीधा इनको गाना है। और इन चीज़ों को सीधे आपके सहयोगियों ने, आपके जैसी ऊर्जाएं रखने वालों ने सीधे रिजेक्ट किया है। लेकिन हाँ, उसी जगह कुछ ऐसे लोग भी समाज में मौजूद रहे हैं जिन्होंने इन बातों का कंफर्मेशन करने या इन बातों को वेरीफाई करने या आपसे पूछने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ इनकी सुनी सुनाई बातों को मान लिया। मैं देख सकता हूं कि आपकी साइलेंस को लेकर भी बहुत सवाल उठे हैं लोगों के मन में, क्योंकि आपके विरोधियों और हेटर्स ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि आप साइलेंस में रहते हैं क्योंकि आपने कुछ गलत किया है, इस तरीके से दिखाने की ये कोशिश कर रहे थे। लेकिन यही जो साइलेंस है दोस्तों, आपकी ये सबसे बड़ी ताकत है, ये आपके विरोधी, आपके हेटर्स नहीं जानते। और मैं देख सकता हूं कि ऐसे लोग ज़रूर, उनकी ऊर्जा यहाँ मुझे महसूस हो रही है, जिन्होंने किसी बात की सफाई सुने बिना, किसी चीज़ का प्रूफ प्रमाण देखे बिना ही कहीं ना कहीं अपनी राय बना ली है आपके बारे में बातें सुन के। तो उनकी ऊर्जा खासकर मुझे यहाँ पे नज़र में आ रही है, जिनसे अपना डिस्टेंस मेंटेन करना, दूर रहना ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो अपना पक्ष अगर रखने की ज़रूरत पड़ती है तो वो पक्ष भी रखना ज़रूरी है, ताकि दोनों तरफ की बातें क्लियर रहें अगर ज़रूरत पड़े तो। अदरवाइज़ देखिए दोस्तों, आपको अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किसी के सामने कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके अपने हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके वेल विशर हैं, उनको पता है आप किस किस्म के इंसान हैं, और किसी की सुनी सुनाई बातों में वो ऐसे नहीं आएंगे। जो भी उनके बारे में, उनके सुनने में कुछ आएगा तो वो आपसे वेरीफाई करेंगे, आपसे ज़रूर पता करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ 4 ऑफ अर्थ का जो ये कार्ड आया दोस्तों, यहाँ पे बात आपकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई निकल के आ रही है। आपके सीमाओं और आपके अपने फैसलों तक ये जो बातें हैं उनके बारे में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो भी विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर्स हैं, जिन्होंने इतनी घिनौनी चाल चलने की कोशिश की थी या चल रहे हैं, इनको ये लग रहा था कि आप बहुत कुछ अपने तक रखते हैं और किसी को जो है ये बात पसंद नहीं आएगी कि आप
हर किसी को अपने जीवन में जगह नहीं देते। इन्होंने इस तरीके से आपको समाज में शायद पोर्ट्रे करने की कोशिश की हो, चूँकि आप अपने भविष्य पे, अपने काम में, अपने लव्ड वंस पे इतना फोकस्ड रहते हैं, इतना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हो सकता है इन्होंने ऐसे रूमर आपके बारे में फैलाने की कोशिश की हो कि आप बहुत घमंडी हैं, अकड़ू किस्म के लोग हैं, किसी से बात नहीं करते, किसी के सामने नमस्ते दुआ नहीं करते, झुक के नहीं रहते। तो इस तरीके से आपकी छवि को हो सकता है इन्होंने दिखाने की कोशिश की हो। लेकिन इन बातों में वही व्यक्ति आएंगे जो इन विरोधियों की तरह, इन हेटर्स की तरह कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। इनके भी अंदर आपके प्रति किसी न किसी तरीके का अहंकार है, वो ही इन बातों में आते हुए दिखेंगे। अदरवाइज जो आपके सहयोगी हैं, जो आपकी जैसी साफ नियत रखते हैं, आपकी जैसी जो ऊर्जाएं रखते हैं, उनको पता है कि आप एक साधारण व्यक्ति है जो बस अपनी जीवन जीने में व्यस्त है। अपना जो जीवन आपको मिला हुआ है उसमें आप जो बेहतर कर सकते हैं, जो बेस्ट कर सकते हैं समाज के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, उसमें आप अपना जीवन खपाना चाहते हैं, ना कि दूसरों के घर में ताक झाक करने में, या दूसरों के बारे में चुगलियां करने में, या बेफिजूल का मान सम्मान उन लोगों को देने में जो उसको कभी डिजर्व ही नहीं करते, जो मान सम्मान के हकदार ही नहीं है, उनको सम्मान देने में आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। मैं देख सकता हूं कि आपकी जो सावधानी है, आप अपने जीवन में जो रखते हैं, हर किसी को अपने जीवन के दायरों में प्रवेश नहीं करने देते, उसको इन लोगों ने घमंड का नाम देकर लोगों के सामने आपकी छवि इस तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और जो आप एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं समाज में, हर किसी को अपने जीवन में घुसने की कोशिश नहीं करने देते, वो डिस्टेंस रखना इन्होंने ऐसा लोगों के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि आप कोई बातें, कोई राज छुपा कर बैठे हुए हैं अपने जीवन के बारे में, जो आप लोगों के सामने नहीं आने देना चाहते, और इस तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की है। उनको झूठी झूठी कहानी, पटकथा आपके जीवन से जुड़ी हुई बनाकर बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, ताकि ये समाज में कोई अपना भी ऐसा ग्रुप बना पाए, क्योंकि इन जैसे नकारात्मक लोगों को तो कोई लिफ्ट दे ही नहीं रहा था, कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो अब ये सोच रहे हैं कि लोगों को आपके खिलाफ अगर भड़का पाए तो इनका भी कोई ग्रुप बन जाएगा, इनके जैसे ही नकारात्मक लोग इनके साथ तो मिलके उठे बैठेंगे, इनको तो मान सम्मान देंगे, भले ही झूठी बातों के लिए इनको दे मान सम्मान, लेकिन बस उनको वो भी मंजूर है, बस इनके अहंकार की, इनके नार्सिसिज्म की पूर्ति हो जाए, ये इनको अच्छा लगता है। लेकिन मैं देख सकता हूं कि असल में आप अपने जीवन में बस अपनी शांति और अपनी जो मान सम्मान, जो अपनी इज्जत है, उसको लेकर बस आप जीवन में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, और आपका जीवन में कुछ लक्ष्य है। आप खाली बैठे हुए इंसान नहीं है इन विरोधियों के, इन हेटर्स की तरह, जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है जीवन में कुछ करने के लिए। आपके जीवन में एक लक्ष्य है, एक एम है, जिसको आप हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से आपने आज तक जो कमाया है, चाहे वो धन संपत्ति दौलत हो, चाहे मान सम्मान हो, इज्जत हो, और चाहे लोग कमाए हों, उन रिश्तों पे भी आपने मेहनत की है। दूसरों को, लोगों को आपस में भिड़ा के आपने कोई झुंड नहीं इकट्ठा किया, या टोली नहीं बनाई है आपने। आप शेर की तरह चलते हैं, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, और शेर को झुंड की ज़रूरत नहीं होती है। क्वांटिटी नहीं चाहिए आपको, क्वालिटी ऑफ पीपल चाहिए, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जो यहाँ पे यूनिवर्स आपको प्रेरित कर रहे हैं कि ये कभी नहीं बदलने दीजिएगा, यही आपको आपकी ऊंचाई तक ले जाएगा। और जिनको आज जो भी गलत फहमी, जो भ्रम है ना, वो आगे चल के टूटता हुआ ही दिख रहा है, उनकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इसी के साथ 9 ऑफ एयर का ये फाइनल कार्ड है दोस्तों, ये बता रहा है कि ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपके चरित्र के बारे में जो भी बातें की हैं, आपके कैरेक्टर पे जो सवाल उठाए हैं, उसके बारे में जो भी उल्टी सीधी जो पटकथा इन्होंने आपस में फुसफुसाई है एक दूसरों के कान में, वो बात इतनी आपके विरोधियों, हेटर्स ने इतने कन्विक्शन के साथ, इतने डिटेल के साथ ये झूठ बोला है शायद लोगों के बीच में, कि कहीं ना कहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले भी आपके बारे में नकारात्मक सोच विचार रखते थे, उन लोगों ने बहुत हद तक इस चीज़ को मान भी लिया है, भले ही इस चीज़ का कोई सबूत हो, प्रमाण हो या ना हो। उन्हें बस मौका चाहिए था कि कोई आपके खिलाफ बोले तो वो उसमें हिस्सेदारी ले सके, और उन्हें ये बस ये मौका मिला है। तो ऐसे लोगों को अपने भी जीवन से दरकिनार करना अच्छा ही है, जो किसी की बस सुनी सुनाई बातों में आके आपके खिलाफ राय बना ले। ऐसे लोगों का आपके जीवन में ना होना ही सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। आपके गैर हाजिरी में डर, शक और तरह तरह की कहीं ना कहीं बातें हुई हैं, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ। और इन लोगों ने शायद कुछ ऐसी बात का जिक्र किया है, कुछ ऐसी बात जैसे कह दी है, जिसने बाकी लोगों के मन में, जो पहले से ही कहीं ना कहीं आपके विरोध में थे, आपकी ऊर्जाओं के, उनके मन में भी संदेह पैदा कर दिया है, ऐसे मुझे महसूसता आती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, ये कार्ड जो है अक्सर यही बताता है कि जो डर है वो सच से बड़ा
हो ही जाता है और अंत में जीत उसी बात की होती है जो सत्य है। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जितना भी आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैला लें, अंत में आपका जो सत्य है, आपका जो वर्जन है सत्य का, वो ही लोगों के दिलो दिमाग पे हावी होता हुआ दिख रहा है। आने वाले समय में कितनी भी पटकथा बना ले, फेल ही होना है इनको। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे आज यूनिवर्स की तरफ से निकल के आया है। और जो ये बातें आपके बारे में उल्टी सीधी बोल रहे हैं, ये कोई आपकी पहचान या आपका परिचय नहीं देता समाज में। कुछ लोग जो है आपकी जो साइलेंस है उस खाली स्थान को अपनी झूठी पटकथाओं से, अपनी कहानियों से भरने की कोशिश भले कर रहे हैं, लेकिन समय उन सारी कहानियों की परतें आने वाले समय में खोलता हुआ भी दिख रहा है। इनकी सारी, ये सब इनके हाथों के द्वारा ये उल्टे सीधे कर्म इसलिए हो भी रहे हैं ताकि जब इनका भंडा फोड़ हो ना, तो ऐसी लात इनको मिले अपने सर पे कि कभी फिर मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसी कालिक इनके सामने, पूरे समाज के सामने इनके मुंह पे पोत दी जाए। ये इसीलिए शायद इन विरोधियों के, इन हेटर्स के द्वारा हो रहा है, क्योंकि कितना भी कोशिश कर लें सच्चाई को नहीं छुपा सकते ये। और आपके चरित्र पर इन्होंने सवाल उठाया है ना, वही चरित्र, आपका ही चरित्र आगे चलकर इन लोगों को समाज से साफ करने का काम करेगी, इन जैसे लोगों का दमन करने का काम करेगी। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है आपके लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स सी। सो ये रहे कुछ नेम इनिशियल्स। लेट्स सी। LOWHJSTD एंड P। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।